लाहौर बोर्ड का तारीखी इक़दाम प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए पहली बार खुद कार निज़ाम ऑटोमेटेशन मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन, वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात और चेयरमैन टास्क फोर्स कमेटी बराए बोर्ड मुजम्मल महमूद की हिदायत पर तालीमी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन का अमल तेज। प्रैक्टिकल इम्तिहानात में मुमतहन एग्जामिनर्स की ड्यूटियां अब कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए लगाई गई हैं। खुद का निज़ाम से सिफारशी कल्चर का खात्मा होगा। कोई अपनी मर्जी के सेंटर में ड्यूटी नहीं लगवा सकेगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की हिदायत पर इम्तिहानी अमल में शफाफियत यकीनी बना दी गई। लाहौर बोर्ड के तमाम प्रैक्टिकल्स अब सेंट्रल मार्किंग की तरफ मुंतकिल, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इंसानी मुदाखलत खत्म, मेरिट और शफाफियत लाहौर बोर्ड की अवलीन तरजीह है। कंट्रोलर इम्तिहानात ताहिर जावेद, तर्जुमान लाहौर बोर्ड। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से। हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की अहम मुलाकात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई में पार्टी के मरकजी नायब सदर, साबिक वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और मेंबर पार्लिमानी बोर्ड आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चौधरी मोहम्मद बरजीस ताहिर ने साबिक वजीर आला पंजाब और मेंबर पार्लिमानी बोर्ड और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान मियां हमजा शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात की। यह मुलाकात मॉडल टाउन 180H में मुनक्किद हुई, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा होने वाले इंतखाबात के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इंतखाबी हिकमत अमली, तंजीमी अमूर, आइंदा सियासी लाहे अमल पर मुशावरत की। इस मौके पर खत्ते में पार्टी की पोजीशन मजबूत बनाने और इंतखाबी तैयारियों को मौसर बनाने पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई और क़यादत ने आइंदा सियासी सरगर्मियों को मजीद फ़ाल बनाने के अज़म का इजहार किया। चिन्योट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से। चनाब नगर में खस्ता हाल सड़कें, गर्दो गुबार से शहरी परेशान, सेहत और माली नुकसान का खदशा। चनाब नगर की मुख्तलिफ सड़कें शदीद टूट फूट का शिकार होकर खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसके बायस रोजाना सफर करने वाले शहरी सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। सड़कों से उठने वाला गर्दो गुबार न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहा है, बल्कि शहरियों की सेहत के लिए भी संगीन खतरा बनता जा रहा है। मुकामी अफराद के मुताबिक ये मसला एक दरीना सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जिस पर ताहाल खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों का कहना है खस्ता हाल सड़कों के बायस न सिर्फ माली नुकसान हो रहा है, बल्कि रोजमर्रा जिंदगियां भी मुतासिर हो रही हैं। अवामी हलकों की जानब से सूरत हाल को नजरअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़कों की मुरम्मत और बहाली के इक़दाम किए जाएं, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का अज़ाला हो सके। चिन्योट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से। जिला को सुथरा बनाने के लिए इकदाम मजीद तेज कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की ज़रिए सदारत सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब चिन्योट वासिक अब्बास हरल, तहसील मैनेजर सुथरा पंजाब भी इजलास में मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने शहरी इलाकों के साथ साथ दही सतह पर एक दिन एक यूनियन काउंसिल में डीप क्लीनिंग करवाने का हुक्म दिया और कहा कि अर्बन एरिया में वेस्ट हंस की तादाद मुकम्मल रखें, कूड़ादान बर वक्त जीरो और डोर टू डोर कलेक्शन यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने शहरात पर डिवाइडर्स की स्वीपिंग का अमल मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखने की हदायत पर जोर दिया। इन्होंने इन मॉनिटरिंग के निज़ाम को मजीद मौसर बनाने की जरूरत पर जोर दिया। सफाई से मुतल्लिका शिकायत का तेज रफ्तार अजाला तरजीह होनी चाहिए। सुथरा पंजाब ऑफिसर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, जिले की तीनों तहसीलों में सफाई के निज़ाम को मॉनिटर किया जा रहा है। तमाम तहसीलों में गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग को मॉनिटर किया जा रहा है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ने सुथरा पंजाब से कोऑर्डिनेशन को मजीद मजबूत बनाने, सफाई का आला मेयार यकीनी बनाने का अदा किया है। सादकाबाद के नवाही इलाके चक 11 में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां नामालूम मुलजमान ने एक मासूम कमसन बच्ची को छुरियों के पे दर पे वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाकये की इत्तला मिलते ही इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि अहले इलाका शदीद गम व गुस्से में मुब्तला और मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया।
इत्तला मिलने पर थाना अहमदपुर लम्मा पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और जाए वकुआ को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश का आगाज कर दिया, जबकि मुख्तलिफ पहलुओं से वाकई की तहकीकात जारी है। मकतूला बच्ची की लाश को जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले की जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान की तलाश जारी है और इन्हें जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दूसरी जानब अहले इलाका ने मुतालबा किया कि सफाक वाक़े में मुलविस अनासर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए, ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। चिन्योट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से सूबेदार रिटायर्ड राना अब्दुल गफ्फार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, राजपूत एक जान पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो राजपूत बरादरी के अफराद को आपस में जोड़ने और इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता है। इस काउंसिल के तहत मुख्तलिफ वेलफेयर सोसाइटीज और तंजीमें हैं जो राजपूत बरादरी के अफराद की मदद और तरक्की के लिए काम करती हैं। हम राजपूत कबाइल अपनी कौम के लिए मुत्तहिद होकर और गोत वगैरह से अलहदा होकर अपनी कौम के लिए काम करें, जिस तरह दूसरी कौम मुत्तहिद होकर अपनी कौम के लिए काम कर रही। हमें तनकीदी जुमलों से परहेज करके अपनी कौम की वेलफेयर के लिए मुत्तहिद हो जाएं, अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें, किसी भी राजपूत सरपंच की बातों में ना आए। मेरा वसी तजर्बा है, जो मज़ा इत्तेफाक में है वो बेइत्तेफाकी में नहीं। अल्लाह ताला हम सबको नेक नियत के साथ इत्तेहाद कायम करने की तौफीक अता फरमाए। चिन्योट मोहम्मद आतिफ तहसील रिपोर्टर से अमीनपुर रोड चक नंबर 141 खोखरा में कुएं की सफाई के दौरान हादसा। तकरीबन 40 फीट गहरे कुएं में गार्डर टूटने से 2 अफराद गिर गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें फौरी मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू इमदादी टीमों ने पेशेवराना महारत से दोनों अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। दोनों जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में इम्तियाज वल नजीर अहमद 35 साल और जफर वल गुलाम अली 23 साल शामिल हैं। अहलियान ने अलावा कहा कि रेस्क्यू 1122 की टीम की बरवक्त कार्रवाई से कीमती जानें बचा ली गई। नवाही गांव 331 जींबे नूरपुर में आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को नोच डाला। बच्चा जाम बहक हो गया। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के नवाही गांव 331 जींबे में एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां आवारा कुत्तों ने 3 साला मासूम बच्चे पर हमला कर दिया और इसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर जाम हो गया। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आवारा कुत्तों ने बच्चे पर किस तरह हमला किया। जी अब्दुल जब्बार ताहिर, बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया। जी हाँ, ये दिलखराश वाकया पेश आया है पीर महल के नवाही गाँव 331 काबे नूरपुर में। यहाँ एक 3 साल का बच्चा गंदम के खेत के करीब खेल रहा था कि खून कर आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया और उसे चीर फाड़ दिया, जिसकी बना पर बच्चा मौका पर ही जाँ बहक हो गया। तहसील पीर महल के शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया कुत्तों के खिलाफ अमली इक़दाम करने से चश्मपोशी का मुजाहरा कर रही है, जिसकी वजह से इंसानी जानें खतरे में हैं। जी हाँ, टोबा टेक सिंह में इसराइल यूनिवर्सिटी की जानब से काश्त की गई गंदम की कटाई का इफ्तिताह कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक नवाई गांव चक नंबर 405 जींबे मुकीमपुर में डीन फैकल्टी एग्रीकल्चर डॉक्टर मोहम्मद गुलाम मुर्तजा संधू, डायरेक्टर फार्मर डॉक्टर मोहम्मद असलम, रिसर्च फार्मर्स मैनेजर मियां नजीर मारूफ काश्तकार और चेयरमैन यूनियन काउंसिल मियां मोहम्मद अरशद जमील, मियां मोहम्मद यासीन नंबरदार, मियां मोहम्मद आसिफ समेत दीगर काश्तकारान और इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन इकराम ने टोबा रिसर्च फार्म टोबा टेक सिंह में गंदम कटाई में शिरकत की। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद आए हुए मेहमानों ने गंदम की कटाई का इफ्तिताह किया और अपने खिताब में कहा, ज़राई यूनिवर्सिटी में ज्यादा पैदावार के हामिल इक़साम मुतारिफ करवाई जाती हैं ताकि जिम्मेदार ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकें। इन्होंने काश्तकारों की अजमत को सलाम पेश करते हुए कहा कि हमें हमारे मेहनती काश्तकार भाइयों के लिए टेक्नोलॉजी को इनकी दस्तरस तक पहुंचाना होगा ताकि ज़राअत को मुनाफा बख्श कारोबार बनाया जा सके। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी।